गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 4। ठीक है, इससे नेक्स्ट यानी अगले दिन हम लोग लेसन 3 पढ़े हुए थे। आज पढ़ेंगे हम लोग लेसन 4। इस लेसन 4 का नाम है नगर। ठीक है, और इस नगर पाठ जो है ये भी एक कहानी है, क्योंकि भाई जो आपको फर्स्ट वीडियो में दिया गया था वणिका भाग 2 जो है वो 5 चैप्टर पढ़ना और 5 चैप्टर आपकी कहानी है ना। और 5 एक पर एक रोचक कहानी है। जितने बढ़िया से सुनिएगा उतने ही आपको आनंद आएगी। ठीक है, अब देखिएगा जो नगर चैप्टर है, तो नगर चैप्टर भी एक कहानी है और यह कहानी जो है तमिल भाषा में लिखा गया है। यह कहानी जो है तमिल भाषा में लिखा गया है, क्योंकि नगर पाठ के जो रचयिता थे सुजाता, इनका जन्म तमिलनाडु में ही हुआ था, इसीलिए वह अपने ही भाषा में नगर चैप्टर कहानी लिखे हुए हैं, है ना। और यह कहानी जो है एक लड़की पर आधारित है। जो कहानी है एक लड़की पर आधारित है। उसमें इस कहानी में एक लड़की रहती है और इस लड़की का माँ रहती है ना। और इस लड़की का पिताजी डेट कर गए होते हैं बहुत पहले। ठीक है, यानी कहने का मतलब है जो लड़की रहती है उस लड़की का नाम रहता है पपाती। ठीक है, उस लड़की का नाम रहता है पपाती और इसकी माँ का नाम रहता है बल्ली अमाल। ठीक है, और यानी कहने का मतलब है कि जो चैप्टर है यह पपाती पर आधारित है। जो पपाती रहती है यह बल्ली अमाल की लड़की रहती है। ठीक है, एक दिन की बात है कि पपाती को बुखार लग गया। एक दिन की बात है कि पपाती को बुखार लग गया। जैसे बुखार लगा तो वह गांव में रहने वाले जो डॉक्टर्स थे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे गई डॉक्टर को दिखाने के लिए। ठीक है, तो डॉक्टर साहब बोले कि इसको बुखार बहुत जोर से है, आप मुद्रे के बड़े अस्पताल में जाकर इसको सुबह बस पकड़कर चले जाइएगा। ठीक है, अब देखिए जो औरत जो थी बल्ली अमाल थी वह विधवा के साथ साथ अनपढ़ भी थी। वह सोचने लगी कि मैं अपनी बच्ची को मुद्रे के बड़ी अस्पताल में कैसे जाऊंगी, वहाँ पे किस तरह से इलाज होगा कि नहीं होगा, है ना। यानी वह जब जाती है मुद्रे के बड़े अस्पताल में, सुबह होते होते चली जाती है, तो वह बेचारी ढूंढती है कि यह अस्पताल कहाँ है। ठीक है, तो पूछते पूछते जैसे अस्पताल में जाती है तो अस्पताल के कर्मचारी उसको बहुत डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि ये सरकारी अस्पताल था, है ना। अब देखिए जो भी किसी भी सरकारी विभाग में अब जाते हैं तो उसमें काम करने वाला कर्मचारी कितना लापरवाह भ्रष्टाचार होते हैं, क्योंकि जनता का मजबूरी वह नहीं समझते हैं। वही कहानी पर आधारित यह सुजाता जो लेखक हैं इनका पूरा जो नाम है एस रंगराजन है। सुजाता का पूरा नाम एस रंगराजन है, जिनका जन्म 3 मई 1935 को तमिलनाडु राज्य में हुआ था। यह सुजाता जो है इस कहानी में दिखाना चाहते हैं कि सरकारी कर्मचारी इस कहानी में दिखाना चाहते हैं कि सरकारी कर्मचारी जो हैं जनता को कैसे मूर्ख बनाते हैं, कैसे भ्रष्टाचार फैलाते हैं, है ना, किस तरह अपना योगदान देते हैं, सरकार के प्रति किस तरह काम करते हैं, यही दिखाना चाहते हैं एस रंगराजन यानी सुजाता जो पाठ के रचयिता है ना। आप अक्सर देखते होंगे सरकारी स्कूल के टीचरों का, है ना, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूल में, और सरकारी स्कूल में जो बच्चा पढ़ने जाते हैं कितना लापरवाह से वह शिक्षक पढ़ाते हैं। सदर अस्पताल सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर और कर्मचारियों का काम देखते होंगे किस तरह से सही से वह काम करते हैं या नहीं करते हैं। यही सब दिखाए हैं यह सुजाता, यानी इस कहानी में आपको यही दिखाया गया है। और यह कहानी एक लड़की पर आधारित है। जैसे लड़की अस्पताल जाती है, मुद्रे के बड़े अस्पताल में जाती है, तो वहाँ के कर्मचारी इतना लापरवाह होते हैं, इतना लापरवाह होते हैं कि लास्ट में बेचारी यह बल्ली अमाल रो पड़ती है। ठीक है, रो पड़ती है क्योंकि उसको कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि वह एक नारी थी, एक औरत है, और साथ साथ में उसका हस्बैंड भी नहीं है और वह एक अनपढ़ औरत रहती है। ठीक है, देखिएगा जब यह प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के डॉक्टर साहब बोले थे बल्ली अमाल से या बड़े अस्पताल में इसका इलाज कराइएगा तो पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगी, यह औरत जो थी सुबह बस पकड़कर मुद्रे के बड़े अस्पताल जब जाती है तो वहाँ के कर्मचारी इसके साथ बहुत गलत व्यवहार करते हैं। स्टार्ट में शुरू में जब जैसे अस्पताल में जाती है तो बहुत लंबा लाइन लगा हुआ था, 1 घंटा से लंबा लाइन में लगी हुई थी। और लाइन के बाद जैसे इसका पर्ची आया, नंबर आया, तो वहाँ के कर्मचारी कहते हैं कि इस पेपर पे मतलब डॉक्टर का हस्ताक्षर नहीं है। तो बेचारी 1 घंटा 2 घंटा लाइन लगने के बाद
डॉक्टर का बिना सिग्नेचर के चली गई थी, है ना, तो फिर उसको लौट कर आना पड़ा, है ना। फिर सिग्नेचर करके करा के गई, फिर दूसरे दिन गई तो इधर उधर बहुत उसको परेशान किया, सब वहाँ पर बेचारी रोने लगी। फिर जाने के बाद किसी से पूछी तो वह डांट दिया, उसको बोलने लगा। जब उसका पर्ची लगा, वहाँ के कर्मचारी पर्ची लिया, पर्ची लेकर देखा, तब बोला कि हमारे यहाँ बेड खाली नहीं है, कल 7:30 बजे आइएगा। बताओ, उस समय बेचारी रोने लगी कि काश मेरे हस्बैंड होते हैं, इतना दिक्कत तकलीफ मेरे साथ नहीं होता। तो वहाँ कर्मचारी बोला बल्ली अमाल से, हमारे यहाँ बेड खाली नहीं है, कल 7:30 बजे आप आइएगा। फिर रोते हुए बेचारी वह घर चले आई, ठीक है। फिर दूसरे नेक्स्ट डे जाती है वहाँ पे, तो देखती है कि बहुत मतलब भ्रष्टाचार फैला हुआ है, कैसे उससे कर्मचारी से पूछे कि नहीं पूछे, और बहुत दिक्कत तकलीफ से बेचारी भर्ती होती है, ठीक है। अब देखिएगा, इसमें अब जब जैसे डॉक्टर देखते हैं उस पपाती को, 6 डॉक्टर देखा उसको, है ना, तो लास्ट में वो डॉक्टर साहब पपाती मतलब बल्ली अमाल से बोला है यह मेनिंजाइटिस रोग से ग्रसित है, मेनिंजाइटिस उसको हो चुका है, इसको भर्ती करा दीजिएगा, ठीक है। वह 6 डॉक्टर उसको देखे थे, मतलब पपाती को। जब 6 डॉक्टर पपाती को देखे, जिसमें हेड डॉक्टर थे वह कॉलेज का प्रोफेसर भी थे, है ना, और उनका 5 जो कर्मचारी डॉक्टर मतलब लोड डॉक्टर थे, उनसे बोले कि इनको भर्ती करा दीजिएगा, है ना, रूम नंबर 38 में, ठीक है। तो वह बेचारे रूम नंबर 38 ढूंढते रह गई, नहीं मिला, कोई कर्मचारी नहीं बताया। फिर उस दिन भी बेचारी लौट कर चले आई। तो वह कहने लगी चलिए अब डॉक्टर पे मेरा भरोसा नहीं है, सरकारी कर्मचारियों से मेरा भरोसा से उठ गया है पूरा। परेशान होने के बाद जब आदमी पूरा उब जाता है तो मन्नत मांगने लगता है, देवी देवताओं का गुहार करने लगता है ना। तो वह मन्नत मांगने लगी, देवी देवताओं को गुहार करने लगी, मेरी बेटी पपाती ठीक हो जाए, मैं चुनरी चढ़ाऊँगी, ये करूँगी, वैसे करूँगा। और ज़्यादातर वह झाड़ फूक पर भी भरोसा करते थे, क्योंकि भारतीय नारी जो होती है अक्सर इस पर विशेष तौर पर ध्यान देती है ना। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए इसमें जो कहानी में सबसे बड़ा जो सुझाता है ना, यही दिखाना चाहते हैं कि सरकारी कर्मचारी काम किस तरीके से करते हैं। आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है, सरकारी स्कूल में जाते हैं तो वहाँ का शिक्षकों का पढ़ाई भी देखते हैं, सरकारी अस्पताल में जाते हैं वहाँ के कर्मचारियों का काम भी देखते हैं। यानी सुजाता यही दिखाना चाहते हैं। यह जो कहानी है एक लड़की पर आधारित रहता है, और जो लड़की रहती है पपाती रहती है, और इस पपाती की अम्मी यानी उसकी माँ रहती है बल्ली अमाल। बल्ली अमाल जो स्त्री रहती है, यह एक भारतीय नारी, तमिलनाडु मतलब गांव की रहने वाली भारतीय नारी रहती है, जो अनपढ़ होती है, और यह विधवा औरत रहती है ना, यह एक विधवा औरत रहती है, ठीक है। अब देखिए इससे कहानी पूछता है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछेगा इसे। देखिए अब जो भी क्वेश्चन भाई जी आपको बताएंगे टोटल एनसीईआरटी के क्वेश्चन बताएंगे, है ना। जो भी मेरी बात को पूर्ण रूप से सुने होंगे तो टोटल आप बुक उलाट कर देखिएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। जो नगर पाठ है वह उस पाठ के रचयिता सुजाता है ना। इस सुजाता का पूरा नाम पूछता है, सुजाता का पूरा नाम क्या है, तो एस रंगराजन, है ना। इनका जन्म 3 मई 1935 को तमिलनाडु में हुआ था, है ना। और यह जो कहानी है ना किस भाषा में लिखा गया है, तो आपको स्टार्टिंग में बताया गया है, यह कहानी तमिल भाषा में लिखा गया है ना। यह कहानी तमिल भाषा में लिखा गया है, और यह जो कहानी है एक लड़की पर आधारित है, उस लड़की का नाम रहता पपाती, है ना। ये भी क्वेश्चन देता है कि पपाती किस रोग से ग्रसित थी, तो पपाती मेनिंजाइटिस रोग से ग्रसित थी, है ना। अब देखिएगा, अब उसको बड़े अस्पताल में जाने की नौबत क्यों आई, वो अपने गांव में भी दिखा सकती थी। ये भी क्वेश्चन देता है कि पपाती मुद्रे के बड़े अस्पताल में क्यों गई, तो पपाती मुद्रे के बड़े अस्पताल में जाने का उसका कारण था कि उसके गांव के प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के डॉक्टर उसको वहीं भेजे थे कि आप वहीं जाइएगा, उसका इलाज वहीं है, वहीं ठीक हो पाएगी, ठीक है। अब देखिएगा, अब अगला क्वेश्चन आपको मिलता है कि सुजाता जो पाठ है, यह पाठ किस भाषा में लिखा गया है, तो तमिल भाषा में लिखा गया है। बल्ली अमाल कौन थी, तभी बताया गया है कि टोटल जो बोर्ड है एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि बल्ली अमाल कौन थी, तो बल्ली अमाल भारतीय नारी थी जो अनपढ़ और विधवा थी।